हेलो स्टूडेंट्स। यह थंबनेल देखकर आप शॉक्ड मत होना, क्योंकि जो चीज़ आपने देखी है वही रियल है। यह पेपर रहने वाला है क्लास 10th बेसिक स्टूडेंट के लिए, जो 26 फरवरी 2026 को आपका पेपर है। सेम पैटर्न डिट्टो पेपर देखने को मिलेगा आपको। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आप हरियाणा के किस ज़िले से हो, वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करें। अब करते हैं कंप्लीट पेपर का आपके अपने चैनल नवीन सर एकेडमी पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि 124 और 148 का HCF 4 है तो एलसीएम क्या होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF गुणा में एलसीएम। इसके आप निकालोगे तो इससे हमारा आंसर आएगा, वो आएगा हमारा आंसर सी। क्या आएगा, सी 4588। ये हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है ये 3x² प्लस 1 प्लस 4x शून्य क्या है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों को आप निकालोगे तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहने वाला, ऑप्शन डी। इसका फार्मूला रहेगा हमारे पास माइनस का b/a और ये रहेगा c/a। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण ax प्लस by प्लस c a2 b2 ये दिए हुए हैं। तो ये तीनों बात इक्वल है। क्या जब इक्वल होंगे तो क्या होंगे, जब होंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर। ये होगा पाँचवा चैप्टर एपी के लिए। 15वां पद आपको निकालना होगा। ए की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू अच्छा है सही 1/2। डी की वैल्यू निकाल कर आप A प्लस 14D करने के बाद जो आपको आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। ऑप्शन होगा हमारा 26 राइट आंसर। अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। यदि एपी का तीसरा पद यानी A प्लस 2D इज इक्वल टू रहेगा 12 और 10वां पद A प्लस 9D इज इक्वल टू रहेगा 26। तो आप दोनों A की और D की वैल्यू निकालने के बाद करते हो A प्लस 19D। तो आप A 20 की वैल्यू रहने वाली हमारे पास 46। क्या आएगी, 46 ऑप्शन जो हमारा ए में, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी वैल्यू आप निकालते हो तो इसकी संख्या के बटे में टोटल ये रहने वाला है, यानी 8D के बटे में रहने वाला हमारा पूरा AB और इजिकल टू रहेगा AE के बटे में रहने वाला हमारा AC। ये आप वैल्यू निकालोगे तो छठे सवाल का आंसर आएगा हमारे पास 2.4। क्या आएगा, 2.4। जो ऑप्शन किस में रहने वाला, ये रहने वाला ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। दो समरूप चतुर्भुजों यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, रूट लगने पर क्या होगा, रूट लगेगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन हमारा क्या होगा सी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। यदि बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वर्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई 4 है, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी, 3। क्या होगी, 3। अब डायरेक्ट आपको रकम में 3 और 4 देखने को मिले तो डायरेक्ट आप करना उत्तर 3। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल, से होता है सर्कल, यहाँ होता था हमारा रेडियस, ये होती है टेंजेंट, ये बाह्य बिंदु होता है। तो ये हमारे 90 डिग्री का एंगल होता है, इससे निकलता है सवाल। तो ये होगा 3, ये होगी 4, ये होगी 5। क्वेश्चन नंबर 9। वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाएं कितनी रहने वाली हैं, यहाँ पर रहेंगी 0। क्या पर रहेंगी, इतनी रहेंगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा डी राइट आंसर रहने वाला है। बिंदु -3 और 4 की मूल बिंदु से कितनी दूरी है, मूल ओरिजिन से पूछी गई है और ओरिजिन की वैल्यू हमारे पास x की 0 और y की 0 होती है। सेकंड पॉइंट -3 और 4 आता। इसका सॉल्यूशन करने पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5, जो ऑप्शन सी में है। 6 का क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला हमारे पास 6 का नहीं 11 का क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला 10.5 ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कोट ए 7/24 है तो साइन ए का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहने वाला है 7/25। ऑप्शन हमारा क्या हुआ, डी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 3 sin 30 - 4 sin³ 30। तो sin 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है sin 30 की वैल्यू 1/2। ये रखोगे आप, मान निकालोगे तो बाद में जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल टू होगी। तो 13 राइट आंसर रहेगा हमारे पास 0। क्या रहेगा, 0 सोल्व करोगे जब। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, वर्त के व्यास और परिधि का अनुपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लेना, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर 1 और पाई। क्या रहेगा, 1 और पाई, जो ऑप्शन सी में है। 15 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास होने वाला ए। क्या होगा, 22.05 पाई। तो क्या कर मैं एक बेलन के आधार की त्रिज्या ये ऊंचाई है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला लगेगा और ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16, यदि पी ए नहीं है 0.04, तो पी ए का मान क्या होगा, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर। तो 1 - 0.04 करेंगे तो 0.69 आंसर आएगा। ये पहले 16 MCQ क्वेश्चन थे डिटो एग्जाम पैटर्न के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 17। 3+2√2 पर यह प्रीमिय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना 3 नंबर में रहेगा। द्विघात बहुपद शून्य क्या है, 3 और 2 है। क्या है, 3 और 2, तो आपको ये इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो आप बनाओगे तो ये आंसर आएगा x² - x - 6। तो ये आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है। ये रहने वाली 3 और ये रहने वाली है -2। तो आपको इक्वेशन पुट करना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 का रहने वाला है 8 का चैप्टर से सीडी वाला सवाल है। 2 का 8.2 की पर्सन 8.1 की प्रश्नावली का या 9 का चैप्टर का सवाल है। ये कौन चैप्टर का, 9 के चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। ये कौन सा चैप्टर है, सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6। क्या आएगा, 6। 9 का चैप्टर का दूसरा सवाल आंसर 6 रहने वाला है। तो यहाँ पर 10(2a) कोट ए - स्टार 2a इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो 20 का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास 36। क्या आएगा, 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। इसको आप चेंज करोगे 10 में 10 से 10 का कैंसिल होगा और यहाँ से आपकी डायरेक्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ हमारे पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 60 डिग्री का कोण है। तो जो जखना क्षेत्र थीटा बट्टे क्या होगा 360 और पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला लगेगा। रेडियस हमारे पास 6 है, कोण हमारे पास 60 है। तो जब इसका आंसर निकालोगे तो इसका आएगा 6 पाई। उत्तर आपको पाई में देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 3 से देखने को सवाल मिलते हैं। कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप सॉल्यूशन करोगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कोई भी निकाल सकते हो। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 का सवाल 528 या 4.2 का ही तीसरा सवाल देखने को मिलेगा स्टेटमेंट वालों में। और ये आप करोगे तो सवाल इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। 23 के क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू निकालोगे जब आपकी 16 आएगी और लेंथ हमारे पास होगी यहाँ पर 33 मीटर। ठीक है, आप कर सकते हो। यह चैप्टर नंबर 5 एपी से मिलेगा आपको। पहले 10 पदों का योग 60 है और अगले 15 पदों का योग 165 है। तो उसके अन्य पदों की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल अनथ टर्म कितनी रहने वाली है यहाँ पर, तो ये पूछा गया है। तो इसके लिए आप सभी बच्चे कमेंट में आंसर जरूर करें। क्या करें, कमेंट में आंसर करके आपको बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। यह सिद्ध करना आपकी थ्योरम रहने वाली है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक ताश की गड्डी फेंकी जाती है और एक पत्ता निकाल जाता है। पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे पास 12/13। और नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 27 का। 3, 4 और -4 से मिलाने वाले का खंड वाई एक्सिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा
0 और 5.2 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और इन दोनों में से आप ये वाला भी कर सकते हो। ये रहेगा आपका चैप्टर 8 से 8.4 से एक सवाल आएगा, आपको प्रूव दैट करना, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। या फिर 9 का चैप्टर से कर सकते हो आप एक हाइट एंड डिस्टेंस से। जब इसका आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10√3 - 1। ये 7वां सवाल है इस एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन नंबर 30 में आप कर सकते हो त्रिभुज संरचना। ये सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में। फिर रहने वाले लास्ट चैप्टर से आपके मीन मीडियन मोड से ये सभी बच्चे आप अपने आप से खुद करना और अपनी तैयारी को बेहतर करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। किस किस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी वो भी कमेंट करना।